हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है। एक्स पार्टी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वन साइड ऑर्डर, यानी एक तरफा आदेश। तो इसमें ये होता है एक प्लेंटिफ जो उसका कोई मुकदमा है या डिफेंडेंट के अगेंस्ट। तो अगर ऐसा किया है तो फिर उसके बाद सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 9 के हिसाब से अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज जो है, तो जो मुकदमा करता है वादी और डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी, तो डिफेंडेंट को एक समन्स भेजा जाता है जिसमें एक पर्टिकुलर तारीख होती है जो कोर्ट डिसाइड करता है, उसमें उसको अपीयर होना होता है। अगर उसको उस तारीख पे अगर वो समन्स नहीं मिला या फिर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वो जो डेट उस पर टाला गया है उस पर वो अपीयर नहीं हुआ यानी डिफेंडेंट, तो उसको और एक दो नोटिस भेजे जा सकते हैं। और फाइनली अगर डिफेंडेंट से कोई भी, तो ऐसे में कोर्ट अपना वक्त एक्स पार्टी ऑर्डर दे देता है, पास करता है। और ये एक्स पार्टी ऑर्डर जो है वो प्लेंटिफ के फेवर में चला जाता है। इजीली आपको समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो डिवोर्स का केस है, तो जो वाइफ है वो डिवोर्स चाहती है, हस्बैंड नहीं चाहता है, तो वाइफ इसमें क्या करेगी? वाइफ ने सूट फाइल कर दिया है और जो डिफेंडेंट है उसको समन्स भेजा जाता है जिस पे उसको एक तारीख पे बुलाया गया है पर वो नहीं आया है। तो 2-3 बार समन्स भेजा गया है, कोर्ट वाइफ के फेवर में जजमेंट दे देगा, डिग्री पास कर देगा, क्योंकि उस पर यह माना जाता है कि कोर्ट का काम है, कोर्ट के पास पावर है कि डिफेंडेंट को अगर जो समन्स है नहीं मिल रहा है तो वो या तो किसी मीडिया के थ्रू भी उसको उसके तक पहुंचा सकता है जो भी समन्स में लिखा है, दिया हुआ है, या फिर उसके घर पे वो चिपकाया जा सकता है ताकि उसे पता चले कि उसके अगेंस्ट ये चीज़ें हैं। अगर कोर्ट कंफर्म हो जाए कि जो समन्स है वो डिफेंडेंट को मिल चुका है, रिसीव हो चुका है, फिर भी वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा है, तो ऐसे में कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर यानी वाइफ के फेवर में जो भी बातें कही है, वो केस जो है जो फाइल किया हुआ है मुकदमा, उस हिसाब से जजमेंट दिया जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि इस एक्स पार्टी ऑर्डर के क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहली बात तो इससे आपका टाइम बचता है, क्योंकि कोर्ट के प्रोसीजर काफ़ी लंबे होते हैं, तो इससे आपका टाइम बच सकता है, क्योंकि ये सामने वाला पार्टी का कोई रिस्पॉन्स इसमें नहीं होता, तो फिर से डेट पे डेट देना, वो सारा जो बहुत लंबा जो टाइम होता है वो बच जाता है। सेकंड जो है मनी, आपके पैसे बच जाते हैं, क्योंकि ये प्रोसीजर के लिए समझ भेजो, फिर बहुत सारी बाकी के भी प्रोसीजर में लगने वाला जो खर्चा है वो भी आपका बच जाता है। और डेट पे डेट जो दिए जाते हैं, क्योंकि थोड़ा प्रोसीजर लंबा हो जाता है, तो जैसे कि हियरिंग होगा, आर्गूमेंट एंड ऑल, इससे फिर क्या होगा कि आपको वो परेशानी आने जाने में, पैसे, ये वो टाइम, वो सब जो परेशानी होती है वो भी आपको नहीं झेलनी पड़ेंगी एक्स पार्टी ऑर्डर होने से। अब मान लीजिए प्लेंटिफ ने जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था, वाइफ ने डिफेंडेंट यानी हस्बैंड, वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट कोई केस फाइल किया हो, पर बाद में डेट देने के बाद वाइफ भी वो डेट पे नहीं आ रही है, हस्बैंड का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो ऐसे में वो केस डिसमिस हो जाएंगी, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो अब इसमें एक्स पार्टी ऑर्डर हो चुका है, अब ऐसा पकड़ के चलते, पर इसमें रेमेडीज़ क्या है जिसके अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है। हमने जैसे पहले एग्जांपल लिया था कि हस्बैंड जो है डिफेंडेंट है, उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया है, यानी वाइफ को जो भी उसने लिखा था, मान लो डिवोर्स के लिया हो, तो उसका एक्स पार्टी ऑर्डर हो चुका है। तो अभी इसमें हस्बैंड को क्या रेमेडीज़ है, वो कैसे इसमें क्या कर सकता है? तो हस्बैंड को जो है कोर्ट को बताना पड़ेगा, एक रीज़नेबल रीज़न्स उसको देने पड़ेंगे जो भी जेन्युइन हो, जिससे कोर्ट को लगे कि ये सही है, जो भी रीज़न दे रहा है वो सही है, तो वो फिर एक्स पार्टी जो ऑर्डर दिया है वो डिसमिस हो सकता है। और इसके ड्यूरेशन में 30 डेज़ के अंदर उसको करना पड़ेगा, अपील करना पड़ेगा, एक्सेप्ट
एक्सेप्टेबल रीज़न के साथ, जैसे कि वो कहीं बाहर गाँव गया है इसलिए वो नहीं आ पाया, या फिर कोई घर का बीमार था, किसी की डेथ हो गई, ऐसे कुछ उसको रीज़न देने पड़ेंगे, मेंशन करना पड़ेगा, ताकि कोर्ट जो है, जो एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है उसको डिसमिस कर दें। कोर्ट क्या करेगा फिर, कोर्ट नॉर्मली जैसे फिर से उसकी जो पूरी प्रोसीजर है वो स्टार्ट होंगी। पूरे दोनों पार्टीज़ को सुन, आर्गूमेंट, देन जजमेंट, ये सब होने के बाद जो भी एविडेंस के हिसाब से कोर्ट को जो लगे वो वैसे जजमेंट दे सकता है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।